प्यारे बच्चों, गोलू नाम का एक बहुत ही मनचला तोता था जो जंगल में अपने दो दोस्तों मीना गिलहरी और चंपा चिड़िया के साथ रहता था। गोलू बहुत ही शरारती था। चैन से टिक कर बैठना तो उसने कभी सीखा ही ना था। हमेशा इधर से उधर घूमता रहता था और अक्सर उड़ते हुए वो हमेशा जंगल के आखिरी सिरे पर पहुंच जाया करता था। उसके दोस्त मीना गिलहरी और चंपा चिड़िया उसे हमेशा समझाते थे, गोलू दोस्त, इतनी शरारतें नहीं किया करते, किसी दिन तुम बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाओगे। मगर वो किसी की नहीं सुनता था और हमेशा अपनी मनमानी किया करता। गोलू को शहर देखने का बड़ा शौक था। एक दिन उसने फैसला किया कि वो शहर घूमने जाएगा। वो शहर आ गया और यहाँ घूमने लगा। उसे शहर में बहुत मज़ा आ रहा था। शहर में घूमते घूमते उसे काफ़ी देर हो गई और वो एक जगह थक कर बैठ गया। तभी उसने देखा कि वहाँ बाजरे के दाने बिखरे हुए थे। अब वो भूखा तो था ही, झट से इन दानों पर टूट पड़ा और जी भर के वो दाने खाने लगा। अभी वो ये दाने खा ही रहा था कि अचानक उस पर एक मुसीबत टूट पड़ी। एक शिकारी ने उसे चुपके से पकड़कर पिंजरे में बंद कर दिया। अब गोलू फंस चुका था। वो बहुत परेशान हुआ। शिकारी उसे अपने घर लेकर आ गया। अब गोलू चुपचाप बैठा था और बहुत गहरे सदमे में था। उसने उस पिंजरे से निकलने की हर मुमकिन कोशिश की, मगर कामयाब न हो सका। अब वो रह रहकर पछता रहा था और उसे अपने दोस्तों की बात याद आ रही थी जो उसे हमेशा शरारतें करने से मना किया करते थे। इसी तरह 2 दिन गुजर गए। एक दिन शिकारी अपने घर के अंदर से एक मुर्दा बिल्ली को लेकर आया और ये कहते हुए उसे बाहर फेंक दिया कि ये बिल्ली तो मेरे किसी काम की ही नहीं है। बस गोलू के दिमाग में ये तरकीब आ गई और उसने भी ऐसा ही किया और शिकारी ने उसे भी मुर्दा समझकर घर के बाहर फेंक दिया। गोलू जैसे ही आज़ाद हुआ उसने वहाँ से सीधा उड़ान भरी और जंगल में अपने दोस्तों मीना गिलहरी और चंपा चिड़िया के पास वापस पहुँच गया। वो दोनों से देखकर बहुत खुश हुए और इस तरह से गोलू को भी एक अच्छा सबक मिल गया और उसने आइंदा के लिए अपनी शरारतों से तौबा कर ली।